Morning student, myself Dheeraj. I am taking your maths in standard 6. Now here we discuss about the concept of estimation from lesson 1 exercise 1.3. Okay, here we have some example to understand the concept of estimation. Like first example is 24. यहाँ पे हमें समझना है कि 24 को हम राउंड ऑफ कैसे करें। राउंड ऑफ मीन्स जो भी गिवन नंबर है उसे हमें कन्वर्ट करना है ज़ीरोज़ की फॉर्म में, यानी 10, 20, 100, 1000 इस तरह में कन्वर्ट करना है, राउंड ऑफ कर देना है। तो राउंड ऑफ करते वक्त में हमें सबसे पहले देखना पड़ता है कि नंबर की पोजीशन क्या है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इट इज़ 24। 24 का राउंड ऑफ हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो उसे हम 20 लिख सकते हैं या फिर उसे हम 30 के थ्रू राउंड ऑफ कर सकते हैं। फर्स्ट हमें इसमें ध्यान रखना है कि हम राउंड ऑफ हमेशा नियरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 24 और 20 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज़ 4। डिफरेंस कितना है? 4। एंड हियर द डिफरेंस इज 6। तो हमें मिनिमम डिस्टेंस वाला नंबर हमें लेना है, राइट। तो हम क्या ऐसे राउंड ऑफ कैसे कर देंगे? 20 में। ओके, दैट इज जनरल रूल टू कन्वर्ट इट। ओके, हियर इज 56। नाउ 56 को हम दो तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, या तो इसे 50 लिखें या फिर हम इसे 60 लिखें। तो 56 और 50 इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 का, और 56 एंड 60 के बीच में डिफरेंस है 4 का। नाउ 56 को अब हम लोग राउंड ऑफ कर देंगे 60 में, बिकॉज इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? लेस है। ओके, नाउ हियर वन एग्जांपल इज दिस, इट इज़ 22। 22 को हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, या तो उसे हम 20 लिख सकते हैं या फिर उसे हम 30 लिख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 20 एंड 22 इज़ 2 and the difference is 30 and 22 is 8. Okay, now we round off 22 is 20 because difference क्या है? less है। okay, तो इस तरह से हम लोग जनरल रूल के अकॉर्डिंग एस्टिमेट करते हैं, राइट। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे हम एक और मेथड समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज़ करिए अगर हमारे यूनिट प्लेस, ठीक है, जो भी हमें राउंड नंबर्स को राउंड ऑफ करना है, जैसे कि सपोज़ करते हैं हमने देखा 24, 56 एंड 22, 3 एग्जांपल्स पे हमने राउंडिंग करना सीखा। अब इस एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग हम समझते हैं यहाँ पे 4 था, तो इसे हमने राउंड ऑफ किस में किया? 20 में राउंड ऑफ किया था। यहाँ 56 था, यूनिट प्लेस क्या थी? 6 थी, तो इसे हमने राउंड ऑफ करा था 60 में। एंड हियर यूनिट प्लेस इज 2, देन वी राउंड ऑफ इट 20। ओके, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर यूनिट प्लेस 1, 2, 3 या 4 है तो ये डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाता है, और अगर यूनिट प्लेस हमारी 5, 6, 7, 8 या 9 हो तो हमें नेक्स्ट नंबर में +1 करना होता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा और समझते हैं। सपोज़ करिए कि राउंडिंग ऑफ में हम एक दो एग्जांपल्स लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 4, 7, 8, 5। अब नाउ राउंडिंग ऑफ इट्स अकॉर्डिंग टू टेंस, ठीक है। हमें इस नंबर को राउंडिंग ऑफ करना है, राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए 1s, 10s, 100, 1000। यहाँ पे जो नंबर गिवन है, यहाँ पे हमें 4785 गिवन है। ओके, बट हमें राउंडिंग ऑफ कैसे करना है? नियरेस्ट टेंस। इन्होंने यहाँ पे गिवन है कि 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करो। अगर गिवन नहीं होता तो हम राउंड ऑफ डायरेक्टली इस नंबर के अकॉर्डिंग करते, पर इन्होंने यहाँ पे गिवन है कि राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10।
तो जब हमें 10 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है तो इसका मतलब है कि ये डिजिट है 1 और ये डिजिट है 10, इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, राइट, क्योंकि यहाँ पे बोला है नियरेस्ट 10। तो 10 के अकॉर्डिंग 1s, 10s के अकॉर्डिंग कौन सी यूनिट हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, 8 वाली। ओके, तो कैसे राउंड ऑफ करते हैं यहाँ पे समझते हैं। तो 4 7 8 5 इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो हमें इस डिजिट को चेक करना है, राइट। तो ये वाली डिजिट हमारी क्या है, यहाँ पे देखिए 5 6 7 8 9, इसमें अगर कोई भी यूनिट प्लेस पे यानी कि राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग ये वाली डिजिट अगर इनमें से कोई है तो हमें नेक्स्ट नंबर में +1 करना है, यानी कि इससे तो हम 0 ही रहने देंगे और इस नंबर में +1 करेंगे। अब इससे हमने +1 किया तो हमारे पास क्या आया 90, और बाकी डिजिट हम लोग सेम टू सेम लिख देंगे। ओके, यहाँ पे समझिए, फिर से एक बार दिखा देते हैं। जैसे हमारे पास है 4 7 8 5, अब इस डिजिट को हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10। ओके, तो 10s के अकॉर्डिंग फर्स्ट हमें समझना है कि 10s बोला है यानी 10s वाली डिजिट राउंड ऑफ होनी चाहिए। तो हमने देखा 1s 10s, इस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना है, क्लियर। अब हमें अगर इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो इस डिजिट को चेक करना है। ये डिजिट अगर 5 6 7 8 9 में कुछ भी होती है तो आगे वाले डिजिट में हम लोग को क्या करना है, +1 कर देना है। ओके, तो हमने यहाँ पे +1 कर दिया, ये डिजिट हमारी 0 हो जाएगी क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है। 8 और 1 9 हो गया, 7 ऐसे ही आ गया और 4 भी ऐसे ही हमें लिख देना है, राइट। तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 हो गया। अब एक और क्वेश्चन समझते हैं, यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ये जैसे एक नंबर हमने ले लिया यहाँ पे 9 2 5 एंड 3 ले लेते हैं, 3 और 2 भी ले लिया, एक बड़ा नंबर ले लिया हमने, और हमें बोला है राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 के अकॉर्डिंग ही हमें राउंड ऑफ करना है। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना है, 100 करना है या 1000 करना है। ओके, अभी हमें नियरेस्ट करना है 10। ओके, तो फर्स्ट अगर हमें 10 को करना है तो 1s 10, ये डिजिट हमारी राउंड ऑफ होनी चाहिए। अगर इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है तो हमें कौन सी डिजिट पे ध्यान रखना है, ये वाली पे। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे है 2, यहाँ पे देखिए 2 जब होता है 1 हो 2 हो 3 और 4 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारे पास लास्ट डिजिट यानी कि जिसे हमें राउंडिंग ऑफ करना है उसके पहले वाली डिजिट अगर इनमें से कोई भी एक है तो वो डायरेक्ट राउंड ऑफ हो जाता है। तो यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई एडिशन नहीं करना है, डायरेक्ट इस डिजिट को राउंड ऑफ कर दो, 0 कर दीजिए। ये 3 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा, 2 भी एंड 9 भी। ओके, तो इस तरह से हम लोग नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते हैं। अब हम लोग समझेंगे नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन सीखेंगे नियरेस्ट 100 करने के लिए। ओके, तो गिवन है, सपोज करिए हमारे पास नंबर है 4 7 8 5, यही नंबर हमने ले लिया जो पहले एग्जाम्पल में था। अब हमें नियरेस्ट 100 करना है तो हमें 100 वाली प्लेस के नीचे अंडरलाइन कर देनी है 1s 10s 100, ये नंबर हमें राउंड ऑफ करना है। अगर हमें ये नंबर राउंड ऑफ करना है तो इस नंबर को हमें देखना पड़ेगा कि ये किस में आ रहा है। अगर 1 2 3 4 में आता है तो डायरेक्ट हो जाता है राउंड ऑफ। ऊपर हमने सीखा है 5 6 7 8 और 9 में आता है तो नेक्स्ट नंबर में क्या होता है, +1। ओके, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर है दैट इज़ 8, और 8 है तो हमें ये 0 कर देना है, जिसके ऊपर बॉक्स लगाएंगे वो भी 0 हो जाएगा, और इस नंबर में हमें क्या करना है, +1। ओके, तो +1 कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा आपका 8 एंड 4 दिस, तो नंबर हमारा क्या हो गया 4800। अगेन वी टेक वन एग्जांपल, सपोज कर लिए सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं 9 2 5 3 2
4 एक और बड़ा नंबर ले लेते हैं। नाउ राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, वंस, टेंस, 100। नाउ वी टेक डिजिट 3, 3 के नीचे अंडरलाइन कर लेंगे। अब हम लोग कौन से डिजिट देखेंगे, 2 देखेंगे या 5? ऑब्वियसली हमें क्या देखना पड़ेगा, ये वाली नंबर, ओके, पीछे वाला। नाउ इट इज़ 2, और 2 में हमने क्या बोला है, डायरेक्ट चेंज करना है, कोई भी हमें प्लस नहीं करना है, तो ये 0 रह जाएगा, ये भी डिजिट 0 हो जाएगी। नाउ डायरेक्टली वी राइट 3, अगेन 5, 2 and 9, okay, this is round off nearest 100, clear, same as nearest 1000, nearest 10,000। तो हमें यहाँ पे nearest 100 समझा। नाउ वी अंडरस्टैंड nearest 1000। okay student, now we understand how to rounding the number nearest 1000, okay। we take example 4, 9, 3, 7, 8, ऐसे हमने एक एग्जाम्पल लिया। नाउ वी राउंड ऑफ नियरेस्ट 1000, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है, सो वी चेक द नेक्स्ट डिजिट, इट इज़ 3, 3 देखेंगे, 3 क्या है, 1, 2, 3, 4 में डायरेक्ट हो जाता है, सो हियर वी राइट 0, हियर 0 एंड इट इज़ ऑल्सो 0, एंड 9 का 9 ही आ जाएगा बिकॉज here is 3 and 4 is same, then 49,000, okay। now next example 5, 4, 8, 2, 3, okay। now ones, tens, 100, 1000 digit is 4, so we underline this digit। now we check the next digit, it is 8, so round off 4 according to 8, okay। first here 0, here is 0, here is 0, and yeah, okay, यहाँ पे चेक करिए 5, 6, 7, 8, 9 में हमें क्या करना है, नेक्स्ट नंबर में +1 करना है, आगे वाले में, ओके। तो इस 4 में हम लोग क्या करेंगे, +1 कर देंगे, दैट इज़ 5, and it is also 5, that is round off, okay। so this is the concept of rounding of the numbers, okay student। you can watch this video 2 or 3 times, you can understand better, okay। thank you।